हाँ तो बच्चों आपकी क्लोज पैकिंग चल रही थी। ये क्लोज पैकिंग में हमने आपको 1 डायमेंशन बता दिया था, उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बता दिया था क्या होता है। क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन बता दिया था। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन रहता था इसमें। क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन, 3 डायमेंशन क्लोज पैकिंग जो होगी हमारी, जो हमने 2D दिखाया है 2D डायमेंशन, ठीक इसी से दिखाएंगे। ठीक है जी, जो हमारे 2D डायमेंशन है ये वाली, ये हमारी ए टाइप है, ये हमारी ए बी टाइप है। ठीक है जी, इसमें हमारी 2 डायरेक्शन है, एक्स और ये वाई, इसमें भी 2 हैं, एक्स एंड वाई। अब इसी के ऊपर हम, ये तो इनके ऊपर रखिए, अब इन्हीं के ऊपर एक्स डायरेक्शन में, सॉरी जेड डायरेक्शन में ऊपर, इनके ऊपर और लेयर रखेंगे तो वो हमारी बनेगी 3D क्लोज पैकिंग। तो फर्स्ट हमारी 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल स्क्वायर क्लोज पैकिंग। पहले तो हम इससे दिखाएंगे 3D को 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग से दिखाएंगे। इसमें क्या हमने, ये हमारा प्रिमिटिव यूनिट सेल बन रहा है, या तो ये बना लो या ये बना लो आप। मान लो हमने ये ऊपर वाला बनाया पहले, ये इसका स्फेयर इतना और इसका स्फेयर इतना, ऐसे इसका स्फेयर इतना और इसका स्फेयर इतना। स्फेयर अभी इसके बड़े बड़े हैं ये जो बना रखे हैं। फिर ऐसे ही इसके जो पीछे, इसके जस्ट पीछे हमने बताया ना। अब हम 3D में ऊपर लेयर रखेंगे, ऊपर लेयर रखने पर इसका ये बनाया और इसका पीछे ये बनाया, इसका पीछे ये बनाया, इसके पीछे ये बनाया, ये बना रखे जो इनको हमने टच कर दिया ऐसे करके। तो हमने देखा कि इसमें जो आया बिल्कुल यूनिट प्रिमिटिव यूनिट सेल ये वाला आया। ठीक है जी, ये हमारी एक तरह की लेयर है। इसके जस्ट ऊपर बिल्कुल सेम ऐसी लेयर रखी है ऊपर की तरफ जेड डायरेक्शन में, नॉट वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो ये भी सेम ऐसी है ए। तो जो पीछे रखेंगे इसके वो भी ऐसे रखेंगे, तो ये ए टाइप है। क्लियरली द फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर एंड थर्ड लेयर एंड सो ऑन आर all the A type. This constitutes a simple primitive unit cell. इसको क्या बोलेंगे हम, सिंपल प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल। उसके बाद हमारा सेकंड आता है 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इसके बाद आता है हमारा 3D क्लोज पैकिंग फ्रॉम 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। जो 2D में हमने हेक्सागोनल बनाया था उससे क्लोज पैकिंग दिखानी है हमने। उसमें क्या था, हमने फर्स्ट रो ली थी और उस रो के डिफ्रेक्शन में सेकंड रो रखी थी वाई डायरेक्शन में। अब और इसके ऊपर अब रखेंगे जेड डायरेक्शन में। ठीक है जी, जेड डायरेक्शन में जो रखेंगे तो इसके बीच में जो ये आएंगे, ये देखो थोड़ा सा क्लियरली दिख जाए तो आपको, ये जो बना ट्राइंगल, ये ऐसे ऊपर की तरफ एक नीचे की तरफ। जो ये ऊपर की तरफ जिसका एपेक्स ऊपर की तरफ है उसको हम बी से डिनोट करेंगे, और जिसका नीचे की तरफ है ये रहा उसको हम ए से डिनोट करेंगे। इनके बीच में हम लिख नहीं सकते थे क्योंकि स्पेस कम था, इसलिए हमने साइड में लिख दिया। ये इसमें वॉइड्स बन रहे हैं, वॉइड्स मतलब खाली जगह बन रही है। ठीक है जी, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स, ये 2 तरह के ट्राइंगल बन रहे हैं वॉइड्स इन हेक्सागोनल में क्लोज पैकिंग लेयर में। एक ऊपर की तरफ इसका एपेक्स है, एक नीचे की तरफ एपेक्स है, ट्राइंगुलर शेप है जिसकी, और इसको ट्राइंगुलर शेप को हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं TD टेट्राहेड्रल। और इस जो ये वॉइड बनेगा इसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। इस वाले वॉइड्स को दोनों को, जिसका एपेक्स नीचे को जिसका एपेक्स ऊपर को है, दोनों को ही हम टेट्राहेड्रल एपेक्स यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स बोल सकते हैं। इसमें क्या क्लियरली बोथ A एंड B वॉइड्स आर ट्राइंगुलर इन शेप। A और B दोनों ही कैसे हैं, ट्राइंगुलर इन शेप है। दे ओनली डिफर इन द एपेक्स, ओनली इनमें क्या डिफरेंस है एपेक्स का। द एपेक्स वॉइड A पॉइंट्स डाउनवर्ड्स एंड B पॉइंट्स अपवर्ड्स। जिसका A पॉइंट्स का जो एपेक्स है वो किधर की तरफ है, डाउनवर्ड्स, और B का अपवर्ड है। अब जो हमारे वॉइड्स होते हैं वो भी हमारे 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहले तो हमने इनकी जो ऊपर अभी दिखाई है आपको, वो हमने एक्स और वाई डायरेक्शन दिखाई थी। अब हमने क्या जेड डायरेक्शन में एक और लेयर रख दी। इन लेयर्स ये रखी, जो रेड कलर की जो दिख रही है, एक और लेयर रख दी है।
अब देखो ध्यान से, एक तो हमारी वो जो टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन रहा था वो, और दूसरी तरह का वर्ड्स जो देखो हमारा ये बनेगा। पहले जो ट्रायंगुलर ये बन रहा था, और इस ट्रायंगुलर के बीच में एक ये और एक ये और एक ये, ठीक है। इस तरीके का वर्ड और बन गया, जिसको ये रहा, एक तो ये और इसके ऊपर इसको उल्टा कर दिया तो ये इनसे बनेगा। इसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इसको क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। क्लोज पैकिंग ऑफ 2 लेयर्स विद हेक्सागोनल क्लोज पैक बेस लेयर। और इसमें जो एम्प्टी स्पेस बनेगा, जो एम्प्टी स्पेस इनसाइड ए क्रिस्टल इज नोन एज हॉल, वॉइड्स और इंटरस्टिस। हॉल भी बोल सकते हैं, जो ये स्पेस बन रहा है, वैकेंट स्पेस बन रहा है, इसको हॉल्स भी बोल सकते हैं, वॉइड्स भी और इंटरस्टिस भी। और इसमें जो स्पेस बनेगा, इसमें दोनों तरह के बनेंगे। ये जो बन रहा बीच में यहाँ पर, ये बन रहा हमारा कौन सा? टेट्राहेड्रल। और ये बन रहा जो यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स बन रहा है। टेट्राहेड्रल वर्ड्स इस क्या होता है? टेट्राहेड्रल वर्ड्स क्या होता है? ए सिंपल ट्रायंगुलर वर्ड्स विच इज सराउंडेड बाय फोर स्फीयर। फोर स्फीयर से बन रहा था टेट्राहेड्रल वर्ड्स हमारा। ये देखो अभी दिखाते हैं हम आपको। ये देखो, सॉरी, ये यहाँ पे देखो, 1 स्फीयर, ये 2 स्फीयर, 3 स्फीयर, एक ये ऊपर से 1 स्फीयर। ये बीच में बन रहा था ना टेट्राहेड्रल, तो 4 स्फीयर से बन रहा है, ठीक है। और जो ये ऑक्टाहेड्रल बनेगा हमारा, ऑक्टाहेड्रल बनेगा 6 स्फीयर से। एक स्फीयर ये ब्लैक वाला, एक स्फीयर ये ब्लैक वाला, एक स्फीयर ये ब्लैक वाला, फिर एक स्फीयर रेड वाला, एक ये रेड वाला, एक ये रेड वाला। 3 ऊपर के, 3 नीचे के, कितने हो गए? 6। तो जो हमारा अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? टेट्राहेड्रल वर्ड्स की। टेट्राहेड्रल वर्ड्स है सिंपल ट्रायंगुलर वर्ड्स विच इज सराउंडेड बाय 4 स्फीयर्स is called tetrahedral words. The name tetrahedral words is given because the 4 sphere. इसको tetrahedral words नेम क्यों दिया? क्योंकि इसे कितने से बन रहा है? 4 sphere से lie at the vertex of the regular tetrahedron। ये टेट्राहेड्रल, 1 sphere ये, 1 sphere ये, 1 sphere ये, इसके ऊपर 4 sphere ये। तो जो इसका स्ट्रक्चर आएगा वो ऐसा होता है, ठीक है। एक ही प्लेन में होते 4 वर्ड से, सॉरी 4 स्फीयर से एक ही प्लेन में होते हैं। 1 स्फीयर ये रहा, 1 स्फीयर ये रहा, 1 स्फीयर ये रहा, स्फीयर का सेंटर सही है, और 1 स्फीयर सेंटर ये रहा। इसको ऐसे हमने मैचअप कर दिया, इसको ऐसे, तो ये हमारा टेट्राहेड्रल वर्ड्स बन गया। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ए डबल ट्रायंगुलर वर्ड्स। यही है ट्रायंगुलर वर्ड्स, पर इसका डबल है। एक इसका एपेक्स ऊपर की तरफ है, एक का एपेक्स नीचे की तरफ है। is surrounded by 6 sphere is called octahedral word. The name octahedral word is given because the 6 sphere lie at this vertex। 6 sphere से बनता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल। रेगुलर ऑक्टाहेड्रॉन 4 लाई इन सेम प्लेन, 4 उसी प्लेन की तरह लाई करेंगे। एक ये रहा, एक 1 स्फीयर ये रहा, 1 स्फीयर ये रहा, 1 ये 1 ये। 4 स्फीयर एक अबव द प्लेन होगा, ये रहा स्फीयर, इसको हमने ऐसे मिला दिया, ठीक है। और एक बिलो द प्लेन जो डॉट में दिखा रहा था वो नीचे की तरफ होगा, ये इसको मिलाते हैं हमने। ये 6 स्फीयर से बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। ये 6 स्फीयर इनको यहाँ पे दिखाया है। नोट है, व्हेन वी प्लेस सेकंड लेयर ओवर द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, 2 टाइप वर्ड्स फॉर्म, टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल। अभी बताया हमने। इसके बाद व्हेन वी प्लेस थर्ड लेयर ओवर द सेकंड लेयर ऑफ द 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड लेयर, देयर आर 2 पॉसिबिलिटीज, कवरिंग टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। जब हम थर्ड लेयर रखते हैं तभी तो बना था हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। अब उसमें हमारा ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी बना था जब हम जेड डायरेक्शन में लेयर रख रहे थे, और हमारा टेट्राहेड्रल भी बन रहा था। तो उन दोनों को दिखाएंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपको, नेक्स्ट पेज पर, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू।